हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग एस ए पी एम एम में कंपनी और कंपनी कोड क्रिएट करते हैं। तो मैं एस ए पी की क्लासेस करता हूँ और एस ए पी की क्लासेस करने के साथ साथ एस ए पी एम एम के बारे में जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो आज से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको बताऊँगा कि कैसे एस ए पी एम एम में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं और विथ फिजिकली आपको मैं सारा चीज़ दिखाऊंगा। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं कंपनी एंड कंपनी कोड से। दोस्तों एसएपी को लेकर बहुत ही सारी चीज़ें नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे इंडस्ट्री सेक्टर में एसएपी जो है काफ़ी ज़्यादा नॉन्स पे चली हुई है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एसएपी को सीखने के लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में फ़ीस भी लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स जो भी आप लोग एसएपी को लेकर एजुकेशन या नॉलेज लेना चाहते हैं, जो भी है वो मैं अपने तौर से आपको हेल्प कर सकूँ, जितना हो सके, जितना मुझे नॉलेज है उसके रिगार्डिंग वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं डेली बेसिस पे आपको एस ए पी एम एम को लेकर जो स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर इनमें से कुछ भी चीज़ की आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी या कुछ भी चीज़ का हेल्प की ज़रूरत होगी, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में शेयर करें। एंड अगर मैं भी कुछ गलत करता हूँ या कुछ भी चीज़ मुझसे छूट जाती है उसमें, तो काइंडली कमेंट में प्लीज़ लिख कर हमें मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म कीजिए दोस्तों। ओके, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों और सपोर्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेंगे एस के GUI पे। एंड लॉगिन करने के बाद हम लोग सर्च बटन में सर्च करेंगे SPRO। देन इसके बाद SAP रेफरेंस IMG पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद पेज ओपन होगा जिसमें आ जाएगा आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आपको ऑप्शन आ जाएंगी डिफिनेशन की। उसमें जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस पे जाना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जब आप जाएंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको ऑप्शन आ जाएगा डिफाइन कंपनी। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों इसमें आप क्लिक करके कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू एंट्री पे जाएंगे। न्यू एंट्री में जाने के बाद आप अपनी कंपनी का कोड जो क्रिएट करना चाहते हैं, अल्फ़ा न्यूमरिक जो भी है 4 डिजिट या 5 डिजिट का क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट कंपनी का नाम आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे एंड उसके बाद नीचे आपको डेटा ऑप्शन आ जाएगा, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज कीज, करेंसीज, स्ट्रीट, पीओ बॉक्स, पोस्टल कोड, ये सारों का। तो दोस्तों इनमें से मैंने ऑलरेडी अपना एक कंपनी कोड क्रिएट कर रखा है, जो कि मैंने 1995 कोड दे रखा है एंड एस के ग्रुप इसका नाम दे रखा है। बट अगर आप इसे डायरेक्ट सेव करेंगे तो ऐसा सेव नहीं होता, ये जो नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट फिलअप है वो मांगेगा। तो जैसे सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है कंट्री, तो कंट्री में आपको ये कंट्री कोड अपना डालना होगा। कंट्री कोड डालने के बाद इसमें सेलेक्ट करना होगा आपको जो भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो मैं इसमें इंडिया का सिलेक्शन करूंगा कंट्री कोड में। कंपनी कोड सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि मैं इंग्लिश है तो इंग्लिश के कोड सेलेक्ट करूँगा EN पे। और EN सेलेक्ट करने के बाद फिर ये जो है आगे की प्रोसेस मैं करूँगा। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारा इसमें डेटा सेव है, जिस वजह से ये थोड़ा बफरिंग कर रहा है। बट अगर जब आप इसे ओरिजिनल सर्वर में करोगे तो ये काफ़ी जल्दी सेलेक्ट हो जाएगी ऑप्शंस। तो ये मैं EN सेलेक्ट करूँगा, जो कि आप देख रहे हैं EN का शॉर्ट कोड है, EN है, इंग्लिश वर्ड है। उसको सेलेक्ट करने के बाद मैं आगे के लिए इसको प्रोसेस करूँगा। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसे सेव करूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं ले रहा। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, यानी कि मैंने ऑलरेडी इस नंबर का, इस कोड का ऑलरेडी एक कंपनी कोड बना रखा है, जिस वजह से वो सेव नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये एसके ग्रुप ऑलरेडी मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे रखा है, इसका जो कोड है वो 1995 है, जिस वजह से ये सेव नहीं हो रहा है। तो अगर आप SAP में किसी भी तरह की डुप्लीकेसी आप सेव करना चाहोगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि SAP एक ऐसा आपका ऐप है, एक ऐसा ERP है जिसमें पूरी तरह से एक्यूरेसी जो है 0% की एकदम मिनिमम गलती दिखी जाती है। इसी वजह से ये जो है बहुत ही हाई कॉस्ट में बिकती है और साथ ही साथ काफ़ी सारे इंडस्ट्री इसे रिफ़र करते हैं। तो आफ्टर सेव करने के बाद चलिए दोस्तों इसमें से बैक कर लेते हैं। बैक जाने के बाद आपको मैं शो करता हूँ कि कंपनी क्रिएट होने के बाद फिर मैं कंपनी कोड कैसे क्रिएट कर सकता हूँ।
दोस्तों कंपनी क्रिएट करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। आप इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डिफिनेशन में जाओगे या एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड का एक ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करोगे तो ऊपर एक और ऑप्शन आ जाएगा कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। इस पर जब क्लिक करोगे तो ये जो है ब्लैंक पेज रहता है, तो आपको इस लाइन पे क्लिक नहीं करके इसके नीचे वाले जो ऑप्शन है एडिट कंपनी कोड इस पर क्लिक करना है। ये देखिए ऊपर वाले ऑप्शन पे जो क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक रहता है क्योंकि इस पर कोई डेटा सेव नहीं है इस वजह से। तो आइए मैं आपको सेकंड ऑप्शन पे दिखाता हूँ जो एडिट कंपनी कोड डेटा है। इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी न्यू एंट्री की। आप इस पे जाएंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद सेम जैसे कंपनी क्रिएट करते वक्त आपने कोड डाला था एक अलग कोड डालेंगे इस पर। मैंने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट कर रखी है इससे पहले जो कि कोड है उसकी 1128, तो मैं सीरियली उसको याद रखने के लिए उसके आगे की कोड सीरियल डालूंगा 1129 और कंपनी का जो नेम है वो डालूंगा विजयश्री। मैंने इस कंपनी का नाम रखा है एक एग्जांपल पे। तो ये अगर किसी का ओरिजिनल कंपनी का नेम भी अगर होगा तो ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मैं इस पर कुछ क्रिएट नहीं करने वाला, जस्ट ऐसे ही कंपनी मैं क्रिएट कर रहा हूँ डमी पे। तो चलिए आइए डाल लेते हैं। इसमें कंपनी कोड मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर इसे कंपनी नेम भी मेंशन करना होगा जो कि मैंने डाल दिया है विजयश्री। कंपनी कोड और नेम डालने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, सिटी, कंट्री, करेंसी एंड लैंग्वेज। इसमें से जो भी आपका मैंडेटरी है ना उसमें आपको इस तरह के रेड स्टार मार्क दिखेंगे जो कि डालना आपको मैंडेटरी है। उसे डाले बिना आप इसके आगे नहीं कर सकते हैं आगे की जो भी प्रोसेस है। तो इसीलिए चलिए मैं अपने एग्जांपल में डाल देता हूँ सिटी का नाम, कंट्री का नाम, देन करेंसी जो है वो मैं INR ले लेता हूँ क्योंकि इंडिया में INR ही होता है, एंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसे सेव करेंगे। जब मैं इसे सेव करूँगा तो देखिए आगे की जो डेटाज है कंपनी की वो भी सारी इसी ऑप्शन में आपको फिलअप करना है। तो जब मैं इसे सेव करूँगा ना तो ये डायरेक्टली सेव ले लेता है, जिस वजह से इसे सेव करने से पहले इसमें ये सारे जो डेटाज है ऑप्शन आएंगे वो फिलअप कर लेंगे। जैसे कि कंपनी के नेम पे आपको कंपनी सेलेक्ट कर लेना है, फिर जो भी ऑप्शन है जैसे कि नेम, सर्च आइटम्स में सर्च आइटम्स, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, पोस्टल बॉक्स एड्रेस वगैरह, कंपनी, कंट्री, रीजन, ये सारे डेटाज आप फिलअप कर सकते हैं एज पर आपके ब्लूप्रिंट में जो भी आपको दिया गया रहेगा। जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं वो फिलअप करने के बाद आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। तो उसके बाद ये सारे डेटाज जो है आपके इस कंपनी के अंडर में सेव हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसे अभी नहीं फिलअप कर रहा हूँ। तो इसके देखिए सेव करने के बाद आपको आ जाएगा कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट। दोस्तों ये जो कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट है ना ये हर एक कंपनी के लिए एक होता है। आप जब भी कंपनी का कोई भी डेटा सेव करोगे तो आपको उसी सेम कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट में सेव करनी होती है। मैंने इतनी सारी कंपनियां ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है जिस वजह से ये सारे कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आपको शो कर रहे हैं। तो अब मैं जब ये नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ तो उससे पहले ये देखिए एक ऑप्शन है यहाँ एड्रेस का, जिसे क्लिक करेंगे तो सेम पेज ओपन होगा। फिर मैं कंपनी की सारी डिटेल्स जो है वो मैं फिलअप कर लेता हूँ, जैसे कि टाइटल हो गया, नेम हो गया, फिर इसके अंडर में कौन सी कंपनी कोड है वो डाल लूँगा और बाकी सारे जो डेटाज है वो फिलअप कर लूँगा। फिर फिलअप करने के बाद आगे की प्रोसेस मैं करूँगा।
दोस्तों फिलअप करने के बाद जब मैं इसे दोबारा सेव पे क्लिक करूंगा तो देखिए अब वो दोबारा पेज ओपन नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट के लिए ओपन हो जाएगा। फिर मैं कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट के लिए देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें से कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट के लिए मैं न्यू रिक्वेस्ट का एक रेफर करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा इस तरह का टेक्स्ट इंडेक्स का। फिर मैं यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देख रहे होंगे पेज की तरह, वो जो है न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए होता है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस कंपनी के नेम पे आप नया क्रिएट कर रहे हैं वो नेम आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद आपको देखिए इस पेज में और भी सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि आप किस आईडी से लॉगिन किए हुए हैं, जिसमें ऑनर का नेम शो कर रहा है, किस क्लाइंट को आपने यूज़ किया है, क्लाइंट भी आपको इसमें दिखेगा। साथ ही साथ उसकी लास्ट चेंजेस कब हुई है, ये सारे डिटेल्स इस पेज में शो करेंगे। आफ्टर ये डालने के बाद हम इसे सेव कर देंगे तो एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसे सेलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएगी। आपको इस तरह का नया एक ऑप्शन नीचे शो करने लगेगा, डेटा इज़ सेव्ड, सॉरी। तो ये आपको ऑप्शन शो करेगा। तो ये जैसे ही ऑप्शन आपको शो करता है इसका मतलब आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है। नाउ आप अगर इसे चेक करना चाहते हैं तो आप अपने सेफ्टी के तौर पे रीचेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप इसे बैक करके बाहर जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरह की डेटा वह सेव्ड का आपको मैसेज आ जाएगा। अब चलिए मैं देखता हूँ कि मेरा ये जो डेटा है ये सेव हुआ है या नहीं एक्चुअल में। इसको चेक करने के लिए अब हम इस पेज से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद दोबारा मैं इसी पेज पे चला जाऊंगा। जाने के बाद फिर ये जो नीचे पोजीशन है इस पर सर्च कर सकते हैं आप अपना कंपनी कोड। तो अभी जो मैंने कंपनी कोड क्रिएट किया है वो मैं डाल के इस पर चेक कर लूँगा एग्जीक्यूट करके कि ये शो कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए ये जो मैंने कंपनी कोड क्रिएट की थी ये मुझे शो कर रही है, मुझे ये डेटा जो है इसका सेव्ड है। अब मैं अगर इसके अंदर की डिटेल्स चेक करना चाहूँगा तो आप सिंपल से इस बॉक्स पर टिक आउट करके इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इस पेज के अंदर चल जाएंगे, जिसमें आपको आपकी कंपनी की जो डिटेल्स आपने सारी फिलअप की है वो सारे डेटाज इसमें शो करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना कंपनी एंड कंपनी कोड जो है वो ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह से SAP MM का पहला स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।